जय हिंद दोस्तों, मैं इमदाद खान खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इतिहास टेस्ट सीरीज 3 शुरू होने जा रही है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पंचमार्क आहत सिक्के मुख्य रूप से किस धातु के होते थे। क्वेश्चन है, पंचमार्क आहत सिक्के किस धातु के होते थे। लोहा तांबा नहीं, तांबा चांदी ये सही है। शीशा जीतल का नहीं होता था। यानी पंचमार्क आहत सिक्के है क्या। पंचमार्क आहत सिक्के ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये सिक्के भारत में चलना शुरू हुए थे। इन सिक्कों पर, पंचमार्क सिक्कों पर मोर, चंद्रमा, सूर, पहाड़ आदि के इसमें चिन्ह बने होते थे। चिन्ह बने होने के कारण इन्हें पंच श्रेणी पंच मतलब दबाते थे। दबाने के कारण, चिन्ह बने होने के कारण इन सिक्कों को पंचमार्क आहत सिक्के कहा गया। ये सिक्के जो होते थे वो तांबे और चांदी के होते थे। ये कहा होते थे, तांबा और चांदी के होते थे। लेकिन इसी पंचमार्क आहत सिक्के को साहित्य में पंचमार्क आहत सिक्कों को कारशापण कहा गया है। क्या कहा है? साहित्य में पंचमार्क आहत सिक्कों को कारशापण के नाम से जाना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाले कौन लोग थे। कुषाण थे नहीं, गुप्त थे नहीं, सातवाहन थे नहीं, कौन थे? हिंद यूनानी। हिंद यूनानी जब यहाँ पर आए तो हिंद यूनानियों ने सिक्कों के स्वरूप में परिवर्तन किया। पहली बार सिक्कों पर हिंद यूनानियों ने ही 2 काम इस पर किया। एक तो राजा की आकृति इस पर अंकित करवाई, यानी इसके स्वरूप में परिवर्तन के रूप में ये किया। एक तो इन्होंने एक तो इस पर राजा की आकृति अंकित करवाई और इस पर हिंद यूनानियों ने आकृति अंकित करवाई, और ये पहली बार इन लोगों ने सोने के सिक्के चलाए। तो इस तरह से जो पहली बार जो आकृति की परंपरा जो शुरुआत की है वो हिंद यूनानियों ने शुरू की है। इसका सही आंसर होगा हिंद यूनानी, और उस हिंद यूनानी शासक का नाम था मिनांडर, जिसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था। निष्क नहीं कहते थे, कारशापण नहीं, जीतल नहीं, काकड़ी कहते थे। मौर्य काल में तांबे के सिक्कों को कहते थे काकड़ी। ठीक है, काकड़ी बोलते थे। और लेकिन जो मौर्य काल में सबसे ज्यादा अगर किसी सिक्के चलते थे तो वो चलते थे चांदी के। इसके चलते थे चांदी के, और चांदी के सिक्के को मौर्य काल में कहा गया है पड़, या इसको कहते थे धारण। मौर्य काल में चांदी सिक्कों को पड़ या धारण के नाम से जाना जाता था, और तांबे सिक्कों को कहते थे काकड़ी या माशक। इसके अलावा काकड़ी के अलावा इसको माशक के नाम से भी जाना जाता था। यानी 2 नाम तांबे के मिलते हैं, तो विकल्प के आधार पर इसका आंसर होगा काकड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। वर्तमान में किस स्थान से पंचमार्क आहत सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। तो वर्तमान में जो पंचमार्क आहत सिक्कों का यानी आधुनिक काल में इसका जो ढेर प्राप्त हुआ है सिक्कों का, वो प्राप्त हुआ एरण से। और एरण कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के ये सागर जिले में है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक स्थान है और स्थान का नाम है एरण। वहीं से हमें पंचमार्क आहत सिक्कों के ढेर प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, इसका आंसर होगा एरण। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किसने लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। तो विकल्प के आधार पर जो दिया है इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी, ऐबक और बलबन। जो सिक्के चलाते लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के जिस मुस्लिम शासक ने चलाए थे उसका नाम था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जब भारत में आया तो उसने सोने के सिक्कों पर एक और उसने लक्ष्मी की आकृति अंकित करवाई थी और दूसरी उसने कलमा अंकित करवाया था।
और कलमा क्या होता है? मुस्लिम कल्चर का जो सबसे पहला जो होता है वो कलमा होता है। कलमा क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन के आधार पर इसका आंसर होगा मोहम्मद गोरी। चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बौद्धों के निवास स्थल क्या कहा जाता है? इसको विहार कहते हैं, चैत कहते हैं, मंदिर कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा विहार। बौद्धों के निवास स्थल, जब निवास आ जाए तो उसको कहते हैं विहार, और विहार को ही कहा जाता है संघाराम। अगर विकल्प में विहार नहीं है तो संघाराम पे भी आप टिक मार सकते हैं। तो गौतम बुद्ध के निवास स्थल को यानी बौद्धों के निवास स्थल को विहार कहा गया है, इसको संघाराम भी कहा जाता है। तो भारत का सबसे पहला जो विहार था, यानी भारत का पहला विहार जो था, पहला विहार, उसका नाम था वेलवन विहार। वेलवन विहार, ये वेलवन विहार ये राजगृह में मगध के शासक बिंबिसार ने गौतम बुद्ध के लिए विहार का निर्माण करवाया था, जो सबसे पहला विहार है। इसी तरीके से एक नर्तकी आम्रपाली ने एक विहार दान किया था गौतम बुद्ध को। उस विहार का नाम था आम्रवाटिका विहार। जब गौतम बुद्ध कौशाम्बी जाते हैं तो कौशाम्बी के राजा उदयन ने भी एक विहार दान किया था। उस विहार का नाम था घोषिताराम विहार। लेकिन भारत का सबसे बड़ा विहार कौन सा है वर्तमान में? यानी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा विहार का नाम है सिद्धार्थ विहार। ये भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा विहार है, उसको सिद्धार्थ विहार के नाम से जानते हैं। ये विहार जो है वर्तमान में ये कर्नाटक के गुलबर्गा में, ठीक है, गुलबर्गा में, कर्नाटक के गुलबर्गा में वर्तमान में ये सबसे बड़ा विहार इस समय स्थित है। तो क्वेश्चन के आधार पर बौद्धों के निवास स्थल को हम विहार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्धों को पूजा स्थल क्या कहते हैं? बौद्धों का पूजा स्थल क्या होता है? तो पूजा, जहाँ पर बौद्ध लोग पूजा करते हैं तो उस स्थल को कहते हैं विहार नहीं, अभी मैं बता चुका हूँ, मंदिर नहीं, क्या कहते हैं उसको? चैत्य। यानी बौद्धों के पूजा स्थल को हम लोग चैत्य के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा चैत्य जान ले क्या है, ठीक है। बौद्धों के पूजा स्थल को हम लोग चैत्य कहते हैं। तो चैत्य को ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में इसे कहते हैं दागबा। श्रीलंका में इसको चैत्य कहते हैं दागबा, ठीक है। तिब्बत में इसे कहते हैं दुंगतेन, और विश्व में इसे कहते हैं पैगोडा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए कि चैत्य जो है श्रीलंका में इसको कहते हैं दागबा, तिब्बत में कहते हैं इसको दुंगतेन, और विश्व में इसको कहते हैं पैगोडा। भारत में सबसे अधिक जो चैत्य पाए गए हैं वो नासिक से पाए गए हैं। नासिक महाराष्ट्र में है, यहाँ से लगभग 900 चैत्य, छोटे 900 चैत्य प्राप्त हुए। क्वेश्चन पीसीएस में पर पूछा गया है। तो सबसे अधिक हमको भारत में जो चैत्य मिलते हैं वो 900 चैत्य हैं। लेकिन सबसे प्राचीन चैत्य कौन कौन से हैं? तो सबसे प्राचीन जो चैत्य हैं उन चैत्यों का नाम है कारले, ये सबसे प्राचीन चैत्य है, और दूसरा है भांजा या भज। ये दो सबसे कैसे हैं? प्राचीन चैत्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक बार फिर जान लें। हम श्रीलंका में इसको दागबा, तिब्बत में दुंगतेन, नासिक और विश्व में पैगोडा, और नासिक में सबसे अधिक 900 चैत्य प्राप्त हुए, और सबसे प्राचीन चैत्य कारले और भांजा है। तो इसका आंसर इस विकल्प के क्वेश्चन के आधार पर बौद्धों का पूजा स्थल क्या होगा? चैत्य होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? युवांग चुआंग कौन था? युवांग चुआंग कौन था? ठीक है, तो देखते हैं, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। युआंग चुआंग नाम से लग रहा है, इससे लग रहा है चीनी है, तो सही बात ये चीनी है। तो इसका विकल्प होगा, विकल्प के आधार देखिए, युआंग चुआंग कौन था? तो ये चीनी लेखक था। तो युआंग चुआंग का भारत में इसका नाम ह्वेनसांग के नाम से जाना जाता है।
ठीक है। इसको भारत में ह्वेनसांग के नाम से जानते हैं। ये भारत में चीन से गुप्त, चीन की सरकार ने इसको मना कर दिया था, लेकिन गुप्त रूप से ये भारत में ये 629 ईस्वी में ये कन्नौज के शासक राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया। यहाँ लंबे समय तक रहा, जो देखा समझा उसका वर्णन अपनी पुस्तक में किया, और उसकी पुस्तक का नाम है सी यू की, ठीक है। एक और पुस्तक उसकी नाम है ट्रेवल्स इन इंडिया। तो आगे हम आपको आगे बताएंगे। तो इसका आंसर होगा चीनी लेखक। अगला क्या है, तंगयूर और कंगयूर नामक पुस्तकों की रचना किसने की। अब ऐसे नाम ही से लग रहा है, तंगयूर तिब्बती है ना, कंगयूर तो फाहियान ये चीनी है, ह्वेनसांग ये भी चीनी, लामा तारानाथ इसकी रचना किसने की थी, लामा तारानाथ ने की थी। लामा तारानाथ जो है तिब्बती एक इतिहासकार हैं। इन्होंने तंगयूर और कंगयूर नामक पुस्तक रचना की थी। इसके अलावा लामा तारानाथ ने बौद्धों का इतिहास भी इन्होंने लिखा है। एक पुस्तक इनकी कौन सी है, बौद्धों का इतिहास नामक एक पुस्तक इन्होंने लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस काल की मूर्तियों में अंतरात्मा एवं मुखाकृति देखने को मिलती है। क्वेश्चन क्या है, किस काल की मूर्तियों में हमें क्या अंतरात्मा एवं मुखाकृति देखने को मिलती है। तो इसका विकल्प लिखते क्या होगा, कुशाण काल, नहीं गुप्त काल में। गुप्त काल में हमें मूर्तियों में अंतरात्मा मुखाकृति देखने को मिलती है। क्या है थोड़ा सा जान ले। मूर्तियां जो सर्वप्रथम भारत में जो बनना शुरू हुई हैं स्पष्ट रूप से, वो कुशाण काल में बनना शुरू हुई हैं, स्पष्ट रूप से कुशाण काल में। और कुशाण काल में जो मूर्तियां बनी हैं वो गांधार कला शैली बनी है। सबसे पहले जिसकी मूर्ति बनाई गई थी वो गौतम बुद्ध की मूर्तियां जो बनी थी वो कुशाण काल में गांधार कला शैली में बनी है। इन कुछ किताबों में मथुरा कला शैली दी है, वो गलत है। सही आंसर है गांधार कला शैली में, यानी सर्वप्रथम गांधार कला शैली में मूर्तियां बनना शुरू हुई। जब गौतम बुद्ध की जो मूर्ति जब बनाई गई तो उस मूर्तियों पर ग्रीक कला अर्थात यूनानी कला का प्रभाव दिखता है। जिस मूर्तियों को नग्न बनाया गया है उसमें पारदर्शी वस्त्र पहनाए गए हैं, जो अंदर के अंक दिखाई दे रहे हैं, यानी ये मूर्तियां उस कुशाण काल बनी। जब जैसे जैसे धीरे समय बीता गया तो उन मूर्तियों को फिर बाद में मूर्तियों पर कपड़े पहनाए गए, यानी कपड़े जब पहनाए गए तो उसको अंतरात्मा मुखाकृति के नाम से जाना गया, जो गुप्त काल बनी है। गुप्त काल में अंतरात्मा मुखाकृति देखने मिलती है। लेकिन हम जब गुप्तोत्तर काल में आते हैं तो मूर्तियों में इतनी बारीक चीज में काम किया गया है, इसलिए गुप्तोत्तर काल में हमें सांकेतिकता का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न के आधार पर अंतरात्मा मुखाकृति का आंसर होगा गुप्त काल। तो दोस्तों मैंने आज आपको 10 क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कराए, बताए मैंने। इन क्वेश्चनों को आप बार बार देखिए, इससे आपको दिमाग में बैठेगा। और इस मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, कमेंट दीजिए। जो नए लोग हैं वो नए लोग इस वीडियो को देख करके सब्सक्राइब करें, जिस तरह से उनको आगे की वीडियो लगातार मिलती रहे। जय हिंद, धन्यवाद।